स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के दिव्याति दिव्य उनके नाम रूप लीला धाम है। आइए हम समस्त भागवत प्रेमी जो आज केवल भारत वर्ष में ही नहीं विश्व के कोने कोने में बैठकर हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के रसास्वादन भागवत वक्ताओं के द्वारा विद्वानों के द्वारा सदा श्रवण करते हैं। हम सब ना जाने अपने जीवन में कितने ही बार भगवान की कथा श्रवण कर चुके हैं और करते चले आ रहे हैं, फिर भी जीवन में एक दो शंका तो हर व्यक्ति के हृदय में सदा रहता ही है। तो शंका समाधान के लिए आजकल कई जगह चलता है प्रश्नोत्तरी। सामने वाले आपके सामने माइक रख देगा और कहेगा कि आपके अंदर क्या प्रश्न है। कोई कहता है मुझे ये भोजन खाने में रुचि नहीं है, कोई कहता है मुझे सोने में रुचि नहीं है। लेकिन सही में जिस ओर प्राणी मात्र की रुचि होनी चाहिए वो प्रश्न आजकल कोई करता ही नहीं। बहुत लोगों का प्रश्न होता है, आप लोग भी टीवी चैनल के माध्यम से ना जाने कितने ही बार सुनते होंगे। कोई कहेगा आप समोसा खा लो तो आपका काम बन जाएगा, कोई कहेगा आप पानी में डुबकी लगा लो तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन मैं हकीकत में आपको सत्य बताने के लिए आया हूं। जीवन में जब तक आप स्वयं को सत्य को नहीं पहचानोगे, जिस परमात्मा ने सर्वप्रथम सत्य स्वरूप आपकी वाणी दिया है बोलने की, जिन परमात्मा ने आपको चलने की शक्ति दी है, समझने की शक्ति दी है, फिर भी हम स्वयं को अपने आप बोलते हैं कि महाराज हम बहुत अशांति में हैं। तो आगे गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर आने वाले हैं। समस्त देश विदेश के लोग अपने अपने गुरुदेव की पूजन करते हैं। पूजन का अभिप्राय कि जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, जीवन भागवत की ओर लगे रहे। हर व्यक्ति की जीवन की इच्छा, जीवन की कामना कहीं न कहीं जरूर रहता है। सब यही सोचता है कि हम भी अपने जीवन में एक बार भागवत कथा कराएं। और आजकल भागवत के एक प्रचलित हो चुका है कि महाराज एक वक्ता कथा करते हैं, जिसके जो समर्थ है, कहीं 200 पंडित जी बैठकर कथा अमुक आदमी की पोथी रखा हुआ है। क्या आप उन पोथी की पाठ सुनकर क्या आपका कुछ कल्याण हुआ है? इससे बढ़िया होगा कि आप अपने घर में स्वयं को चिंतन करो। भागवत चिंतन बहुत सरल है और उन सरलता को केवल हमें पहचानना है। इस प्रसंग को ये 15 दिवसीय 15 दिन तक गुरु पूजा के पावन शुभ अवसर पर मैंने इस प्रसंग का नाम ही रखा है नाम भागवत महिमा। अब आप कहोगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण में तो श्रीमद् भागवत महापुराण है, लेकिन मैं आपको दावा के साथ कहता हूं, आपने अपने जीवन में तो भागवत कथा श्रवण किए बड़े बड़े वक्ताओं से, या आप स्वयं घर के भी कोई वक्ता है और सामने वाले घर के सदस्य श्रवण कर रहे हैं,
लेकिन आप भागवत की महात्म 6 अध्यात्मक महात्म है, और भागवत में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद। अध्याय कितने हैं? 335 अध्याय। श्री सुक वाच से लगाकर समस्त श्लोक को गणना किया जाए तो 18,000 श्लोक होते हैं। उनमें आपको एक बहुत गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। क्या? बहुत सरल है। अगर आपने उन गूढ़ रहस्य को सरलता में पहचान लिया ना, तो मैं दावा के साथ कहता हूं कि आपके जीवन में कभी अशांति नहीं। बहुत लोग स्वयं को कहते हैं जब आप भगवान के हो चुके हैं, तो आजकल आप टीवी चैनल के माध्यम से में भी दर्शन करते होंगे, और प्रायः आप देखते होंगे कि भाई आज भागवत के पंडाल में कहीं भागवत कथा होती है, कहीं श्री राम कथा हो रही है, उस पंडाल में भूत प्रेत खेलने लग जाते हैं। कुछ तांत्रिक वक्ताओं के रूप में बैठ जाता है, वो कहता है देखो, अरे भाई तुम माइक उनके सामने में दे देता है। अरे मूर्ख, जहां भगवान की कथा होती है, स्वयं महाराज प्रारंभ में ही से हनुमान जी की उपासना की जाती है, से हनुमत लाल जी के, वहां भूत पिचास क्या प्रवेश कर सकता है? वहां तंत्र मंत्र प्रवेश कर सकता है, लेकिन मेरे अंदर भ्रांति है, मेरे अंदर गांठ है, और यही गांठ, यही भ्रांति से हम भगवान को अभी तक नहीं पहचाने। ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये नहीं चाहते हैं कि हम अपने घर में भगवान को रखें? बहुत लोग आजकल लड्डू गोपाल रखकर भाई जहां तहां घूमते हैं। मैं तो देखता हूँ श्री धाम वृंदावन में लड्डू गोपाल को ला रहे हैं, लेकिन उनके अंदर शिष्टाचार है ही नहीं। क्योंकि आप ध्यान देना, जिस प्रकार भगवान के रूप है, लीला है, धाम है और नाम है, आप जिन गोपाल जी को आप लाते हो उनको टोकरी में, लेकिन आप जहां झूठन दही के लस्सी पीते हो वही झूठन उनको लगा देते हो। क्या यही विचार? मंदिर में जिनकी पूजा होती है, जिनकी आराधना की जाती है, भगवान ने हमें तो एक सरल अपना रूप छोड़ दिया है, लेकिन हम उसे नहीं पहचानते। हम लोगों को दिखाते हैं, भाई देखो मैं कितना प्यार कर रहा हूं। तेरे अंदर प्यार होता तो तुम उनको अपने घर में मंदिर में बैठाकर उनको रिझाते, उनको पूजा करते, उनके मर्यादा से समय से उठाते, समय से भोग लगाते। लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा? इसीलिए मैंने आपको, केवल आप ध्यान दोगे, आज आपने लगातार 21 दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे थे मेरे द्वारा संतवाणी चैनल के माध्यम से। लेकिन मैंने जो यहाँ आप 2 प्रकल्प श्रीधाम वृंदावन में चल रहे हैं, युगल नाम महामंत्र हरिनाम संकीर्तन, जो एकमात्र आप जिससे लेकर कहीं भी जा सकते हो, वो आपको वजन नहीं देंगे। वो आप महाराज, उसे आपको जरूरत नहीं है हम कहाँ संभाल कर रखे। ऐसा चीज जीवन में पकड़ो जो आप चाहे किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, शुद्ध अवस्था में हो चाहे अशुद्ध अवस्था में हो, लेकिन वो भगवान आपके साथ रहे। वो 1 मिनट आपसे दूर हो नहीं, एक क्षण भी आपसे अलग ना हो। अब जिस युग में रह रहे हैं, इस युग की 2 ही विशेषता है। इस युग जैसे आपको शायद सतयुग, त्रेता, द्वापर कहीं नहीं मिलेगा जो इस युग में विशेषता है, जो इस कलिकाल में विशेषता है। बहुत लोग कहते ना जाने मैंने अपने जीवन में कितने ही बार भागवत श्रवण किए, लेकिन मेरा जीवन नहीं बदलता। अरे महाराज, आप अपने जीवन में तो भागवत की पहले स्थापना करो, भगवान की स्थापना करो। कैसे? तो श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में ये सुंदर अवसर आपको मिलेगा, जो 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के आप एक साथ दर्शन करेंगे। आप बैठाओ ठाकुर जी को, वहां उनके भोग लगेंगे, क्योंकि भागवत जी कोई साधारण चीज नहीं है। तेन अंग भांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, साक्षात श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है। आप
अपने घर में जैसे ही गोपाल जी को बैठाते हो, इच्छा होती कि हमारे भोजन अभी शुद्धि नहीं, हम अशुद्ध भोजन करते हैं, लेकिन घबराओ नहीं। आप श्रीधाम वृंदावन में जो श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, मात्र आप एक श्लोक को स्थापना करो ना, वह श्लोक आपके लिए साक्षात जिस रूप की आप उपासना करते हैं वही रूप में दर्शन देंगे। मात्र एक श्लोक को 5100, इतना सरल सुगम जीवन को जो सरलता में की ओर ले जाए वो बहुत सरल होते। श्रीधाम वृंदावन में लगातार 30 वर्षों से हरिनाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र, आप जब कभी वृंदावन आओगे, परिक्रमा करोगे, आपको राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे सुनाई देगी। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं मैं कहकर मैंने कहा नाम भागवत पुराण। अब आप सोचते होंगे कि हम श्रीधाम वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन कराते हैं, वहाँ 24 घंटे मात्र 1500 रुपया व्यय करके हम संकीर्तन करा लेते हैं। बहुत लोग तो ऐसे ऐसे भक्त है जिसने अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए स्वयं को सोचा कि मैं अपने नाम से एक श्राद्ध कर लूं, पिंड दान कर लूं। कौन सा? तो मेरे मरणोपरांत भी मात्र 21,000 आप समर्पित करते हैं। कोई हमारे यहाँ आते, मैं उसे प्रेरणा देता हूँ। मैं किसी दुकानदार से सामान लेता हूँ ना, यहाँ कोई कार्य होता है तो मैं कहता हूँ भैया कुछ छूट नहीं, तुम श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में जो संकीर्तन चल रहे हैं, एक दिन का संकीर्तन कराओ। समर्थ है तुम आजन्म मरणोपरांत भी आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन, 12 संतों की भोजन और गौ माता की सेवा चलती है। केवल आपके 21,000 व्यय करने से क्या होगा? तो निरंतर भगवान नाम आपके नाम से चलता रहेगा। हो सकता है मरणोपरांत आपके लड़के बच्चे आपके नाम से ना कोई संतों को जिमावे, ना कोई ब्राह्मण को जिमावे, ना आपके नाम से आहुति डाले, लेकिन निरंतर आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, जो जीवन के एकमात्र आधार शक्ति है। अब आप कहोगे हमने अपने जीवन में भागवत कई बार श्रवण कर चुके, लेकिन अभी तक मेरा जीवन भगवान नाम की ओर नहीं गया है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि नाम भागवत महिमा की विशेषता यही है कि हमारे जीवन वृंदावन से जुड़े। ये वृंदावन से कैसे जुड़े, हम ब्रजवास कैसे करें? हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम ब्रजवास करें, वृंदावन में ही अपना देह त्याग करें। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आप भारतवर्ष के किसी कोने में रहे, चिंता मत करो, लेकिन एक चिंतन जरूर करो कि वृंदावन में मेरे नाम से निरंतर हरिनाम संकीर्तन चलते रहे, युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चलते रहे। ये एक यज्ञ, अखंड यज्ञ है। इस यज्ञ में आपने आहुति डाल लिया तो आप मरणोपरांत भी, आप अंतिम समय में भी सोचोगे कि मेरे नाम से वृंदावन में हरिनाम संकीर्तन, युगल नाम मंत्र का संकीर्तन चल रहा। और अंतिम समय में जब अजामिल ने पुत्र के माध्यम से नारायण नाम ले लिया, तो अजामिल के लेने के लिए स्वयं भगवान नारायण आए और वैकुंठ धाम गए। यदि आप श्रीधाम वृंदावन में मात्र नाम संकीर्तन कराते हैं तो क्या मिलेगा? वो तो नाम भगवान जाने और प्रभु जाने, दूसरा कोई जान ही नहीं सकता। केवल नाम निष्ठ होना है। तो आप 15 दिन तक लगातार नाम भागवत महिमा की रसास्वादन करेंगे। देखिए लड़ाई हर जगह है, ऐसा नहीं है। धर्म और अधर्म दोनों का स्थान कोई भगवान बराबर दिया है, लेकिन आगे पीछे कर दिया। धर्म आगे, भगवान के आगे मुख से निकले हैं, तो अधर्म भगवान के पीठ से निकले हैं। तो धर्म और अधर्म की लड़ाई है, सत्य और असत्य की लड़ाई है। जीवन में क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति जहां असत्य है उस ओर दौड़ता है, और जहां सत्य चल रहा है वहां निष्ठा नहीं हो रही। ये नाम ही सत्य है, सत्य ही नारायण है।
नारायण ही सत्य है, यहाँ भगवान नाम चल रहे हैं। आप नाम भगवान में अपने तन मन धन से सहयोग करो और देखो क्या आनंद मिलता। श्रीमद् भागवत महापुराण, आप मन में यह विचार करो, यह सोचो कि मेरे नाम से निरंतर श्रीधाम वृंदावन में भागवत चलते रहे, और सुगम है, सरल है, लाखों लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। आपके एक श्लोक, आप जिस श्लोक को सजाकर श्रीधाम वृंदावन में स्थापना की है, श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर के प्रांगण में जो दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, आपका एक श्लोक भी श्री कृष्ण से मिला देंगे। ये कृष्ण मिलाने वाले ग्रंथ है, ये प्रेम सुधा को बांटने वाले ग्रंथ है। तो हम आज आपको नाम भागवत की क्या महिमा है, जैसे हम भागवत में प्रवेश करते हैं तो प्रथम दिन महात्म की कथा श्रवण करते हैं। महात्म की कथा 6 अध्यात्मक है। अगर आप भागवत के महात्म श्रवण गौर से किए होंगे तो आप जरूर हर प्रसंग में, वहां नहीं दान, वहां नहीं तप, वहां नहीं यज्ञ, वहां नहीं किसी साधना के वर्णन है, वहां एक ही साधना का वर्णन है, एकमात्र भगवान नाम की। क्योंकि साधना अनेक प्रकार की है, उपासना अनेक प्रकार की है। किसी के उपासना सगुण में है, किसी की उपासना निर्गुण में है। मैं ये भी आपसे नहीं कहना चाहता हूं कि आप सगुण साकार को सर्वोपरि मानते हैं या आप निर्गुण को सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपको जरूर कि आप सगुण को भी और निर्गुण को भी दोनों को बराबर एक में देखना चाहते हो। एकमात्र उनके मंगलमय नाम है। इसीलिए तो कहा गया साधना करने से उन साधना में अनेक फल होते हैं। आप जिस चीज के साधना करो, कोई महाराज तंत्र का साधना करता है, जिस भूत की साधना करता है तो भूत मिलेगा, प्रेत की साधना करेगा तो प्रेत मिलेगा, धन की उपासना करने के लिए साधना कर धन पड़े। लेकिन जिसके हृदय में एकमात्र परमात्मा की साधना है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, हर साधना, हर ऐश्वर्य से एक दिन आपको उदास होना पड़ेगा, खिन्न होना पड़ेगा। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि आप समस्त तीर्थ में घूमकर तब वृंदावन आओ, क्योंकि जब आप वृंदावन में आओगे और श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करोगे, श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन करोगे, तो फिर आपको कहीं मन ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वृंदावन के किसी भी कोने में चले जाओ, वहां एकमात्र श्री राधा नाम की महिमा है। हर व्यक्ति श्री राधे श्री राधे श्री राधे नाम ले। तो कहने का तात्पर्य, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि अपने आप को अपने जीवन में हमें एकमात्र सर्वश्रेष्ठ साधना, सर्वश्रेष्ठ उपासना करना है, जिन उपासना से हमें भगवान मिले। आप भागवत की महात्म्य नाम महिमा के ऊपर मैं बता रहा हूं, तो आदरणीय श्रीमान सौनक जी ने महाराज सूत जी से अनेक प्रकार के प्रश्न किए, अनेक साधना की। साधना एक दो नहीं, नाना प्रकार की साधना, जिस साधना में भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति, जिन साधना में कृष्ण समस्त साधना के बाद मोक्ष साधना के भी प्रश्न किया। और महाराज समस्त साधना करने के बाद ऐसा कौन सी साधना है जिस साधना से भगवान जल्दी मिले? ये बड़ा विलक्षण प्रश्न है। तो यहाँ पर सौनक जी ने कहा, भाई साधना, हर व्यक्ति के भगवान नाम पर विश्वास नहीं होता। आप लगातार संत बानी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, आपके बहुत लोग श्रवण कर रहे हैं, टीवी खोलकर या मोबाइल पर देखते होंगे, लेकिन
आपके हृदय में यह भाव क्यों नहीं जगता है कि श्रीधाम वृंदावन में लगातार 30 वर्षों से जो संकीर्तन चल रहे हैं, कोई न कोई ऐसा भागवत प्रेमी होगा, नाम प्रेमी होगा, वो जरूर कराते होंगे। क्योंकि हम यदि अपने घर पे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 9 दिन 1 माह करा लिया तो सोचते हैं ना जाने हमारा लाखों का भी है, लेकिन यहाँ मात्र 1500 देकर आप उन संतों की भोजन भी और उनके संकीर्तन भी, नाम संकीर्तन 24 घंटा के लाभ लेंगे। लेकिन व्यक्ति को हर जगह आप जाओ, ऐसा ऐसा पंडाल में आजकल चल रही भागवत कथा, वहां सामने 10 20 25 महिलाओं को खड़े कर देंगे, उधर महिला उधर पुरुष, और उसे भूत खिलवाते हैं। जैसे आप बालाजी में जाओ ना, बालाजी के दर्शन करो, बगल में भूतनाथ के मंदिर सब खेलते, उसी प्रकार वहां खिलवा। अरे भाई पागल, तुम भगवान की महिमा, जहां तुम भागवत की गान करते हो, जहां सीधे कहा गया है प्रेत पीड़ा विनाशनी, जिनके ना कथा मात्र सुनने से ये जो अज्ञानता, प्रेत रूपी अज्ञानता है, वो नष्ट हो जाते हैं, तो वहां भूत प्रेत का क्या प्रवेश है। तुम लोगों को गुमराह मत करो, लोगों को एकमात्र भगवान नाम का उपदेश दो। क्योंकि कहा गया है चिंता मनिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ऐसा साधना नहीं दिखाओ जिससे महाराज देवराज इंद्र भी साधना की है तो इंद्र लोक तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन उन इंद्रलोक में भी देवराज इंद्र को भागना पड़ता है। कहाँ? तो कोई नाम के आश्रित है तो उनकी शरण में जाना पड़ता है, कभी ब्रह्मा जी के शरण में, तो कभी शंकर जी के शरण में, और कभी स्वयं भगवान नारायण के समीप, क्योंकि भगवान नारायण स्वयं अपने नाम का जाप करते रहते हैं। आप बद्रीनाथ जी दर्शन करने के लिए जाते हैं, स्वयं नर नारायण के रूप में अपने नाम लेकर तप कर रहे हैं। लेकिन ऐसे सदगुरु के शरण नागति तभी मिलेगी जब आपके हृदय में नाम की ओर प्रेरणा रहेगा। देखिए यहाँ हम आपको भगवान नाम की महिमा श्रवण करा रहे हैं तो 2 4 10 लोग बैठे, और कहीं नाच गान खूब ठुमका लगा लगा आपको सुनाएंगे तो आप भी सोचते हैं कि मुझे टीवी चैनल पर लोग देख ले, मैं अरे 1 मिनट आपको दिखा दिया तो आप ब्रह्मानंद की प्राप्त कर लिया। इस आनंद से आपको कुछ नहीं होगा, घर में जाओ तो वही अशांति। ऐसा व्यक्ति है जो नींद के लिए तरसता। हमारे गुरुदेव कहते तुम हाथ में झोली माला लो ना, भजन करना प्रारंभ कर दो ना, मन से चाहे बेमन से। बहुत लोग कहते हैं मन कहीं भाग रहा है तो चिंता मत करो, मन से चाहे बेमन से तुम प्रारंभ तो कर दो ना। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है, भागवत की महात्म्य में भी वर्णन है कि महाराज परीक्षित को भी जब श्राप लगा तो महाराज परीक्षित जिस समय बैठे तो वहां महाराज किसी ऋषि ने कहा तप करो, किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा ध्यान करो, लेकिन महाराज परीक्षित ने कहा, मेरी माता उत्तरा ने कहा कि बेटा जीवन में एकमात्र नाम का आश्रय हो जाना। और जब व्यक्ति नाम का आश्रय हो जाता है तब उनके लिए ही ये प्रश्न है, प्रक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जब आप पूर्ण रूप से नाम का आश्रित हो जाएंगे, हरिनाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र के आश्रित हो जाएंगे, तो फिर आपको भगवान सुखदेव जी जैसे सदगुरु जरूर मिलेंगे। हर व्यक्ति के हृदय में जरूर गुरु का, सदगुरु के खोज रहता है। बहुत लोग कहते हैं कि अभी मेरा भोजन सही नहीं है, कैसे मैं दीक्षा प्राप्त करूं? अरे महाराज, उस स्तर तक जाने के लिए आप सदगुरु की खोज करो और आप श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण के आश्रित हो जाओ। बोले उनमें हमें क्या मिलेगा? बोले उनमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। उनमें तो स्वयं भगवान सुखदेव जी ने कहा, व्यास जी वर्णन करते हैं, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकिरेण भासितम। इस कलयुग में श्रीमद्भागवत रूपी शास्त्र जो है, जो एकमात्र प्राणी का कल्याण करने का साधन है। अब कल्याण कैसे होगा? हम तो भागवत कई बार सुने, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं,
तो भाई कहा आप ध्यान नहीं देते। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, भागवत शास्त्र की जो पुट है वो नाम की महिमा से ही प्रारंभ हुआ है। मैंने अपने सद गुरुदेव से प्रश्न किए कि ऐसा क्या विशेषता है श्रीमद् भागवत महापुराण में, बहुत लोगों का कल्याण हो जाते हैं, बहुत लोग हजारों बार सुनकर भी अभी तो उनकी प्रेरणा शांति नहीं हो रही। बोले उसने जो नाम की महिमा है उसने अपने जीवन में अभी नाम का आश्रय नहीं लिया है। जिस दिन आपने हाथ में झोली माला लेकर भगवान नाम का आश्रय स्वीकार कर लोगे उसी दिन आपको सद्गुरु मिल जाएंगे। और यही हुआ। महाराज परीक्षित जिस समय महाराज नाम के आश्रित हुए ना, तो भगवान सुखदेव जी सदगुरु के रूप में मिल गए। आप बहुत लोग कहते भाई हम कैसे पहचाने, आजकल तो भेष कोई धारण कर लेता है लाल पीला, लेकिन हम कैसे पहचाने? इसकी पहचान यही है कि आप प्रारंभ से ही हरिराम संकीर्तन करना प्रारंभ कर दो, युगल नाम महामंत्र जाप करना प्रारंभ कर दो, और श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चल रहे हैं इनके आप शरणागति स्वीकार कर लो। इस गुरु पूर्णिमा में सदगुरु के ऊपर निष्ठा नहीं हो रही है तो नाम निष्ठ हो जाओ। आपके गुरुदेव श्रीधाम वृंदावन धाम को ही गुरुदेव बनाकर, और यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा मंत्र के रूप में? तो नामनिष्ठ। हम आपको केवल नामनिष्ठ की ओर बढ़ा रहे हैं। आपको नाम अनिष्ठ होना होगा। जो निरंतर श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर नाम चल रहे हैं, आप नाम से जुड़ जाओ। आप एक दिन भी संकीर्तन करा लिया ना तो ये आपकी गुरु दक्षिणा हो गई। और गुरु दक्षिणा के रूप में आपको मंत्र क्या मिला? तो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। और जब आप इस स्थिति को प्राप्त कर लोगे तो आपको फिर दुनिया नहीं दिखाई देगी, फिर ठाकुर दिखाई देगी, फिर कन्हैया दिखाई देंगे। जैसे महाराज परीक्षित को देवराज इंद्र, देखिए आप कहोगे कि भाई तंत्र मंत्र में सब कुछ मिलता है। मैं कहता हूं आपके समान मूर्ख कोई नहीं होगा जो तंत्र मंत्र पर विश्वास करता है। एकमात्र भगवान नाम पर विश्वास करो, और जब आप नाम पर विश्वास करोगे तब आपको स्वयं सब कुछ मिलने लग जाएगा। महाराज परीक्षित जब कथा मृत का रसास्वादन कर रहे थे तो समस्त देवता जान गए नाम अमृत का रसास्वादन करने वाला है। इसने नाम का आश्रित ले लिया, और नाम का आश्रित लेने से ही समस्त देवताओं ने अभी केवल सोचा। आज आपने विचार किया कि अभी 13 तारीख को गुरु पूजा है, और आपने अभी विचार कर लिया कि आज से ही मैं नाम संकीर्तन करूंगा, और मैं नाम निष्ठ होकर वृंदावन धाम में जो श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्याति दिव्य मंदिर बन रहे हैं जिसमें 18,000 श्लोक हम शिलालेख पर दर्शन करेंगे, एक श्लोक का हम भी दान करें। आपका हृदय में ये भाव जग गया कि श्रीधाम वृंदावन निरंतर युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन चल रहे हैं, हम जरूर एक दिन का संकीर्तन कराएंगे। यही तो आपकी पूजा है, यही तो आपके समर्पित भाव है। और जब आपके हृदय में ये आप कहोगे कि संकीर्तन कराने से क्या लाभ, तो देखो देवराज इंद्र जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए, आप जानते हैं ना, जब समुद्र मंथन हुआ उन समुद्र मंथन से नाना प्रकार के रत्न निकले, लेकिन उन समुद्र मंथन में अमृत भी निकला। देवता और असुर दोनों मिलकर, जिससे देवासुर संग्राम हुए, ना जाने करोड़ों देवता करोड़ों दैत्य स्वाहा हो गए। उस अमृत की सुरक्षा के लिए आधे स्वर्ग के देवता लगे हुए थे, लेकिन केवल नाम के आश्रित महाराज परीक्षित ने लिया तो क्या हुआ जानते हो? स्वयं समस्त देवता ने कहा कि महाराज ये नाम आश्रित हमें भी कर दो। जो भगवान के हकीकत में नाम जापक है ना, आप उसे दुनिया के सारा प्रलोभन दे दो, वो आपके प्रलोभन को ठुकरा देंगे। वो कहेंगे नहीं, मुझे तो अपने जीवन में उन्हें नाम चाहिए, क्योंकि मैंने अपने जीवन में यही अपने गुरुदेव से सुना है, नाम नामिनो रभिदत्वात्। नाम को जिसने प्राप्त कर लिया उसके जीवन में ही नामी मिलेंगे। और यही बात मैंने आपको नाम की महिमा में वर्णन कर रहा हूं। श्री राम नाम रामायण में भी बड़ी विशेषता दिया है कि भगवान नाम अगर आपने जीवन में अनुभव कर लिया
तो आपको सब कुछ मिल गया। कहा गया है राम एक तापस तिये तारी, राम एक तापस तिये तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। एक सज्जन ने कहा प्रभु राम ने अपने चरणारविंद के धूल से अहल्या को उद्धार कर दिया तो मैं राम को नहीं मानता हूँ, लेकिन उनके नाम को मानता हूँ। उनके नाम ने तो करोड़ों प्राणी को उद्धार कर दिया। अरे नाम के प्रताप से उन जटाई को तो अपने गोद में बिठाकर महाराज कहा महात्मा, एक जिस गिद्ध किसी के घर पर बैठ जाता है तो घर को अशुद्धि हो जाती है, लेकिन भगवान ने कहा तुम तो मेरे नाम लिए हो, मैं तुम्हें कौन सा स्थान दूं, मेरी सुकोमल गोद भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम मेरे हैं। एक पुत्र जैसे अपने पिता की अग्नि संस्कार करते उसी प्रकार प्रभु श्री राम। और भागवत में नाम महिमा में भागवत खुल कर कहा है व्यास जी, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्य कलो केशव कीर्तना। आप ध्यान देना, ये आपके जीवन के प्रश्न है और मैं समाधान कर रहा हूं। आपने जीवन में सत्संग कर रहे हो, लेकिन आपकी रुचि अभी तक भगवान नाम की ओर क्यों नहीं जा रहे? नाम है तो आपके पास सर्वस्व है, नाम नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। नाम को आपने पकड़ लिया तो आपने सब कुछ पकड़ लिया। एक बात ध्यान देना, हमारे भक्ति शास्त्र की मान्यता रही है कि भगवान के 4 विग्रह हैं। मैं आपसे कहा, आपको अजीब लगता होगा कि आपने उन विग्रह गोपाल जी को टोकरी में लेकर हर जगह डुलाते रहते हो, जो ऐसा नियम नहीं है, ना किसी शास्त्र में ना किसी पुराण में है। ये आपकी अपनी शास्त्र और पुराण है, अपनी मर्जी से आप करते हो। उनको तो महाराज जिस दिन उनकी प्रतिष्ठा विग्रह को स्थापित कर दो उस दिन उनको शोभा यात्रा होगी, लेकिन आप रोज ही डुलाते। डुलाओ ना, आप हर पल रखो ना। क्या तो उनके सर्वोपरि जो कहा गया है, तुम एकमात्र अगर नाम को पकड़ लिया तो रूप तो स्वयं आपके साथ रहेगा, और रूप को रखे हो और नाम को छोड़ रखे हो तो रूप नाराज हो जाएगा। पहले नाम, फिर रूप, फिर लीला, फिर धाम। इच्छा है कि हमें धाम की प्राप्ति हो तो आप नाम को ले लो अपने जीवन में, कंधार बना लो। भगवान ने कौस्तुभ मणि इसीलिए नहीं पहनते कि उनकी शोभा बढ़े, भगवान कौस्तुभ मणि इसलिए पहनते हैं जो मेरे नाम जापक है उसे मैं सदा कौस्तुभ मणि की तरह अपने पास रखता हूं। अब देखिए, आप जिस रूप को रिझाते हो सकता है आप जूठन खाते हो, उसे भी जूठन हो सकता है आप वैसे कहा गया है रूप को पूजा बड़े विधान है। रूप के पूजा मंदिर में देखिए, पुजारी जब पूजन करने के लिए जाते हैं दूसरे का प्रवेश भी वर्जित है। आप वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करते हो दूर से, अंदर तो जो मुख्य पुजारी है गोस्वामी है वही अंदर में रहते हैं। क्यों? क्योंकि ना जाने हमारे शरीर का जो भी पवित्रता चाहिए ना, शुद्धिकरण चाहिए ना, तभी अगर शरीर शुद्धि है तब भी हमें वहां तक प्रवेश नहीं मिलता है, और हम उन मूर्ति को ना जाने कहां कहां डुलाते रहते। नहीं डुलाना चाहिए। फिर चलो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन मैं कहता हूं आप उनको डुलाओ। अरे ध्यान है देना, जिसने नाम का आश्रित ले लिया रूप तो उनके पीछे पीछे। मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो गिरधर उनके साथ ही रहा, क्योंकि उनके लिए गिरधर का नाम निरंतर गा रही थी। तो मैंने कहा कि नाम, रूप, लीला और धाम, इसका अभिप्राय है कि नाम के रूप में भी ईश्वर ही है,
आकृति के रूप में भी ईश्वर ही है और कथा तथा धाम के रूप में भी ईश्वर ही है। आप यदि नाम को साथ में ले लिया तो चारों रूप लीला धाम आपके साथ ही है। और इन चार में से चारों का अथवा एक का भी आपने आश्रय ले लिया या आश्रय लेने वाले व्यक्ति के जीवन में दो चीज होता है, कृत और कृत्यता का अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है। किसी ने, अब मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत लोग आजकल तंत्र मंत्र पर बड़ा विश्वास करने लगे, तांत्रिक को बहुत ऊंचे स्थान देने लगे। अरे वो आपको भी गड्ढा में गिराएगा और स्वयं वो गड्ढे में गिरेगा। लेकिन किसी ने, हमारे पूज्य श्री गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि महाराज आपके जय जयकार तो चारों तरफ बढ़ रहे हैं, श्री तुलसीदास जी की महिमा देश विदेश में बढ़ चुकी थी, उनके एक एक चमत्कारों की अनेक गाथाएं जुड़ गई थी। उस समय उनसे भी लोगों ने यही पूछा कि आपके पास ऐसी कौन सी सिद्धि है, उन सिद्धि का रहस्य आप बताओ। महाराज श्री तुलसीदास जी के पास हजारों की भीड़ होने लग गई थी। महाराज आपके पास ऐसी कौन सी सिद्धि है जो त्रिलोकी में आपका नाम, जहां जाओ जिस कोने में जाओ केवल आपके ही नाम, आपके ही नाम। आप नाम भागवत की महिमा श्रवण कर रहे हो, ध्यान देना क्या महिमा। श्री तुलसीदास जी ने कहा भैया हमारे पास तो कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है, हाँ मेरे पास वो सिद्धि है, अगर तुमने उन सिद्धि को प्राप्त कर लिया तो मैं दावा के साथ कहता हूं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता आपके आगे पीछे चलेंगे। बोले कौन सा सिद्धि महाराज? अब तो सबने कहा कि आप मुझे मंत्र दे दो, मुझे मंत्र दे दो, मुझे मंत्र दे दो। हजारों लोगों को भीड़ लग गई, क्योंकि भाई सोचा अब अष्ट सिद्धि नवनिधि मेरे पास रहेगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। महाराज सब तुलसीदास जी पूजा पर बैठे थे, सब तैयार एकदम सोने को सब ने थाल में लेकर पूजा सामग्री फल फ्रूट लेकर तैयार की गुरु दीक्षा लेंगे। हजारों लोगों को भीड़, एक आता दूसरे जाता, भीड़ की कमी नहीं, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ लग गई। श्री तुलसीदास जी आए, सब ने कहा महाराज हमें भी सिद्धि का मंत्र दीजिए, हमें ये धन चाहिए, हमें ये धन चाहिए। सब अपने अपने धन, तुलसीदास जी मुस्कुराते हुए बताए, जब उन समस्त प्राणी से कहा भैया लो मैं एक ही सिद्धि का आपको मंत्र देता हूं, सभी को कहा कि मेरे पास कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है, मैंने कोई तंत्र मंत्र नहीं किया। मेरे पास जो तंत्र है, मेरे पास जो मंत्र है, अगर तुमने उनके आश्रय ले लिया तो मैं दावा के साथ कहता हूं मेरे प्रभु तुम्हें सब कुछ देगा। धन चाहिए तो धन भी मिलेगा, ये लोक का सुख भी मिलेगा, पर लोक का सुख भी मिलेगा। बोले मैंने अपने जीवन में एक बात श्री राम नाम का जाप किया है। राम शब्द का ही उपयोग क्या है? सुनने वाला व्यक्ति, देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि भैया आप श्री धाम वृंदावन में 30 वर्षों से लगातार युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन चल रहे हैं, आप जरूर अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से एक दिन का संकीर्तन तो करा कर देखो। जिस दिन आपने मन में विचार किया कि मुझे श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराना है, उसी दिन आपकी समस्त पूर्वज 21 पीढ़ियों के पूर्वज भगवत धाम को, भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर जाते। अब देखिए लाभ कितना बड़ा है। आप ना जाने पितर पक्षों की प्रतीक्षा करते हैं, कौवे को खिलाते हो, ना जाने किसे किसे खिलाते हो, परंतु एकमात्र हरिनाम संकीर्तन युगल मंत्र के आश्रय लेने मात्र से ही आपको जो इच्छा है, जो कामना है, सब केवल आपके अंदर विश्वास होना चाहिए।
और जब केवल विश्वासी नहीं संबंध होकर समर्पित बन जाओ भगवान नाम के प्रति, फिर देखो चमत्कार। नाम में क्या चमत्कार है। नाम आपके जीवन को बदल देगा, नाम आपको कृष्ण से मिला देगा, नाम आपको जीवन में जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, देख भैया मैंने तुमसे क्या बताऊं, मैंने तो अपने जीवन में 2 ही शब्द सीखा है, राम नाम। अब वहां कुछ लोग था सुनने वाला, आधे लोग तो चल दिए, भैया यहाँ तो दीक्षा क्या, यहाँ तो हमने सोचा कि मुझे बहुत धन प्राप्ति की दीक्षा देंगे, बहुत ने सोचा मुझे बहुत सुंदरता के देंगे, बहुत ने कहा मुझे बहुत प्रतिष्ठा के दीक्षा देंगे। ये बाबा जी तो मुझे केवल 2 नाम बता दिया, 2 अक्षरात्मक नाम, राम नाम। अब महाराज राम शब्द का उपयोग जो ही आदरणीय तुलसीदास जी ने क्या, अब सुनने वाले को अविश्वास होने लग गया। कहा बाबा जी सही में बता नहीं रहा है, अगर महाराज राम नाम से ही होता तो हम लोग ना जाने दिन में कितने बार बोल देते भैया राम राम, भैया राम राम, तो कहाँ हमारा कल्याण होता है। अविश्वास दृष्टि से देखने लग गया। एक महात्मा के वचन, महात्मा आपको कह रहे हैं कि आप भगवान के भजन करो, नाम जाप करो, लेकिन सोचेगा भाई इससे हमें क्या मिलेगा, हमें तो महाराज तंत्र मंत्र चाहिए। तुलसीदास जी ने उन लोगों को बहुत समझाया, उन लोगों के हृदय में विश्वास जगे। तो साधना तो अनेक है, उपासना तो अनेक है, लेकिन ऐसी साधना करो जिन साधना से नाम जापक संत महात्मा, नाम जापक सदगुरु से दीक्षा लेकर उनने आपको भगवान नाम की महिमा बताकर श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम दे दिया, तो उन पर विश्वास करने लग जाओ। देख लो आपके जीवन में सब कुछ मिलेगा, इहलोक का भी सुख मिलेगा, परलोक का भी सुख मिलेगा। तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा कि देखो भैया मुझसे पूछते हो तो मेरा कल्याण कैसे हुआ, तो मैं स्पष्ट रूप से देखिए भगवान शंकर जी की सौगंध लेकर कहा, शंकर साखी जो राखी कहो कछु, तो जरी जी है गरो। देखिए कहा अगर मैंने कुछ भी छिपाने की चेष्टा की तो मेरी जीवा गलकर या जलकर गिर जाए, क्योंकि मेरे जीवन में एक ही अनुभव है कि मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ प्राप्त किया है वो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम से। अब आप स्वयं विचार करो, भागवत श्रवण आप करते हो, भागवत के महात्म आप श्रवण करते हो, और भागवत के महात्म में स्वयं लिखा है कि देवर्षि नारद जी समस्त तीर्थ में विचरण की, श्री धाम वृंदावन में आए और वृंदावन में वृंदावन की अलौकिक शोभा को भी देखा। लेकिन वृंदावन में एक आप ध्यान देकर सुनोगे कि नाम की क्या महिमा है। तुलसीदास जी ने सभी को समझा दिया कि भैया सब कुछ मिलता है एकमात्र श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम में। आप श्री धाम वृंदावन से जुड़ना चाहते हो, धाम निष्ठ होना चाहते हो, तो मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ जो श्री धाम वृंदावन में श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर मिथिला कुंज में जो स्थापना ठाकुर जी है, साक्षात श्री राधा मोहन बिहारी प्रगट है, और यहाँ निरंतर भगवान नाम चल रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव से प्राय जो जुड़े हुए हैं उनको केवल कहते भैया नाम जाप करो, कम से कम 16 माला तो जरूर जाप करो। और गुरुदेव जीवन में तंत्र मंत्र कोई पूजा पाठ कहते कुछ नहीं करते हो तो चलेगा, लेकिन नाम नहीं जाप करते हो तो नहीं चलेगा। इसीलिए प्राणी मात्र भगवान नाम से जुड़े। तो ये संकल्प लेना भी कोई साधारण बात नहीं कि लगातार 30 वर्षों से हरिनाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र श्रीधाम वृंदावन में चल रहे हैं, और बहुत लोग वृंदावन के लोग भी महाराज नाम के प्रति जिनकी निष्ठा है, किसी के बच्चे के जन्मदिन है तो एक दिन का संकीर्तन करा देते,
किसी के घर में कोई उत्सव चल रहा है तो सोचते चलो भाई घर में कैसे कीर्तन कराओ, भीड़ काफी है तो क्यों नहीं श्री राधा मोहन मंदिर में जो निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं वहां पर एक दिन का संकीर्तन करा लो। इस मिथिला कुंज के प्रांगण में ऐसे ऐसे महाराज महापुरुष नाम जापक विराजमान है जो आपसे मैं क्या बताऊं। तो आप भी भगवान नाम से जुड़िए। मैंने आपसे कहा कि स्वयं जीवन में हर व्यक्ति को चाहिए भक्ति, प्रेम। प्रेम तो हर व्यक्ति, एक पशु भी प्रेम चाहते हैं। एक कुत्ता को भी आप पालते हो घर में, एक पक्षी को भी पालते हो, उससे भी आप प्रेम से खिलाते हो, प्रेम करते हो तो आपके पीछे पीछे भागता है। प्रेम चाहिए और प्रेम के प्रतीक ही भागवत है। इसीलिए भागवत को नाम महिमा से मैंने जुड़ा कि नाम भागवत महिमा, और यही नाम भागवत महिमा में भक्ति देवी ने एक जीवन में आश्रय लेना है तो कहीं और आश्रय ना लो, जीवन में समर्पित होना है तो कहीं और ना लो। कोई नाम जापक महापुरुष संत मिले तो उनके निकट जाओ। वो आपको तिरस्कार करे, वो आपको से दूर होना चाहे, लेकिन आप मत दूर हो जाना, क्योंकि भक्ति देवी के सिद्धांत है। भक्ति देवी ने स्वयं कहा भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मा चिंता मपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। यहाँ भक्ति देवी वृंदावन में ना जाने लाखों संत को दर्शन किए होंगे, लेकिन क्यों एक नाम जापक देवर्षि नारद जी को यमुना किनारे देखकर भक्ति देवी पुकार रही है कि आप तो ज्ञान से भी सर्वोपरि है। ज्ञान तो यहाँ वृद्धावस्था को प्राप्त, आप तो वैराग से भी सर्वोपरि है। जिसके जीवन में भगवान नाम का आश्रय ले लिया है वही सर्वश्रेष्ठ है सजन। उनसे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। उनके दर्शन से देखिए, दर्शनम तब लोकस्य, आपने स्वयं को नामनिष्ठ होना चाहते हैं और आप वृंदावन धाम में संकीर्तन कराना चाहते हैं, इसका क्या भाव है भाई? आप कहोगे लाभ हमें क्या मिलेगा, हमारे पितरों को क्या लाभ मिलेगा, हमें क्या लाभ मिलेगा? तो कहा गया सर्वथा घहरम परम। आपके अंदर जो अनेक जन्म जन्मांतरों तक जो आपको पाप पीछे नहीं छोड़ रहा है, वो नाम का आश्रित होने से आपका पाप नष्ट हो जाएगा। संपूर्ण पाप के नष्ट की ताकत एकमात्र भगवान नाम है। इसीलिए तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि अगर आप नाम जाप कर रहे हो, अब आपकी इच्छा हुई कि भाई हम अभी स्नान नहीं किए, कैसे नाम जाप? कोई जरूरत नहीं। आप अशुद्ध अवस्था में हैं, कुछ नियम है, माताएं लोग कभी अशुद्ध होती है, लेकिन उन अवस्था में भी आप भगवान नाम ले सकते हो। इससे अधिक सुलभ और सरल और कोई साधना है? इससे अधिक सुगम और कोई साधना है? आप ही बताओ। भगवान ने इतने सरल सुगम साधना आपके हृदय में पुरस्कारी कर दिया है। इस फल को आप त्याग रहे हो। जो फल जहां से आप प्राप्त करोगे मधुर ही मधुर है। इसलिए कहा गया है भैया, जीवन में शांति चाहिए, जीवन में सुख चाहिए, जीवन में सदा आनंद चाहिए, तो जीवन को भटकाओ नहीं, अपने आप को भटको नहीं, अपने आप को भगवान नाम के आश्रित हो जाओ, भगवान नाम में समर्पित हो जाओ। क्योंकि स्वयं भागवत की महिमा में वर्णन है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। एकमात्र नाम का आश्रय जिसने ले लिया है, वहां जरूरी नहीं है कि आप तप करते हो, वहां जरूरी नहीं है कि आप योग साधना करते हो, वहां जरूरी नहीं, ना हो तप तो चिंता मत करो, ना हो योग तो चिंता मत करो, ना हो ध्यान तो चिंता मत करो, लेकिन एक चिंतन जरूर करो कि मेरे जीवन में कभी भगवान नाम से दूर मैं ना हो जाऊं, मेरे हृदय में सदा नाम निष्ठ महात्मा के प्रति प्रेम जगे।
मैं सदा उनके मंगल में नाम की उपासना करता। श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979929835, 7817968196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर
050013009, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।